हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम और मेरी दुनिया में बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम सो सॉरी। ईद, फिर रक्षाबंधन, फिर मेरा बर्थडे, मैंने तो बड़े अरमान से जाए थे कि मैं बहुत सारे ब्लॉग्स डालूंगी, लेकिन मैं इतनी बिजी हो गई कि मैंने बिल्कुल नहीं डाले। और मेरे बर्थडे के दिन मैं इतने पैम्परिंग मोड में चली गई कि मुझे कुछ मेहनत करने की बिल्कुल मन नहीं किया। एनीवेज, ओके, सो आई एम बैक हियर और आज मैं एक बड़ी सिंपल सी येट सबकी फेवरेट जो रेसिपी होती है, खीर एंड पूरी, मैं वो रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब आई थिंक ये वन ऑफ दोज रेसिपीज है कि जब आप बड़े आराम के मूड में होते हो, ऐसी इट्स जस्ट क्रेविंग होती है ये खाने की। तो आज मुझे हो रही है ऐसी क्रेविंग और शोएब को हो रही है, क्योंकि आज उनका संडे है और वो संडे को चीट करते हैं। सो दैट इज व्हाई आज मैं ये बनाने वाली हूँ। और एक और रीजन है, वो मैं आपको थोड़े वक्त में बताऊंगी। सो चलिए, सबसे पहले मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। मैं थोड़ी ज्यादा खीर बना रही हूँ, तो मैंने 2.5 लीटर दूध लिया है और ये दूध मैंने एक बॉईल के बाद कढ़ने रख दिया है। सो इट हैज बीन अराउंड हाफ एन आवर कि ये ऑलरेडी धीमी आंच पे कुक हो रहा है। मैं ऐसे खीर बनाती हूँ। बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके की खीर बनाते हैं, कोई पिसे हुए चावल की, कोई खड़े चावल की, कोई अलग अलग। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ और बहुत लोगों को पसंद आती है। तो आप लोग किस तरह बनाते हैं प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे जानने में बहुत मजा आता है कि एक ही चीज अलग अलग तरीके से कैसे बनती है। सो मैं इसे धीमी आंच पे छोड़ देती हूँ पकने के लिए, क्योंकि अगर अगर आप देखें तो मेरा जो वेसल है वो बहुत ही थिक बॉटम वेसल है, ताकि दूध जले ना और नीचे लगे ना, वरना आपका पूरा दूध जो है वो खराब हो जाएगा, दूध जल जाएगा, उसमें स्मेल आएगी। सो अब ये एक बॉयल धीमी आंच पे ही मैंने इसे दिया था और उसके बाद मैंने स्लो ही रखा हुआ है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी। सो दिस इज अराउंड हाफ टी स्पून और इसको मैं मिक्स कर दूंगी। और तब तक मैं आपको बताती हूँ कि हमें और क्या चाहिए। सॉरी, मैं थोड़ा भटक गई थी। हमने लिया है 2.5 लीटर्स दूध। मैंने प्लेन दूध लिया है और मुझे लगेगा 1 कैन मिल्कमेड का। क्योंकि मैं ज्यादा बना रही हूँ, वैसे तो इतना सफिशिएंट होगा, बट जस्ट इन केस नहीं हुआ तो मैंने दूसरा कैन हैंडी रखा है, बट मुझे लगता नहीं मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। और ये मैंने लिए हैं 300 ग्राम चावल। सो फॉर 2.5 लीटर्स ऑफ मिल्क मैंने 300 ग्राम्स ऑफ राइस लिया है। इसको भी मैंने आधे घंटे से अच्छे से धो के पानी में भिगाया हुआ है। इसको अब मैं सिर्फ हाथ से थोड़ा क्रश करूंगी, मुझे बहुत बारीक नहीं तोड़ना है। और ये मैंने अपना पूरी का नॉर्मल प्लेन आटा गूंदा हुआ है। मैंने नहीं गूंदा, मुझे सब ने गूंद के दिया। मैं आटा गूंद रही। अच्छा, अम्मी ने गूंद के दिया है। मैं आटा गूंदने में बहुत लेजी हूँ। वो एक काम है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं हमेशा सिर्फ बता देती हूँ कि मुझे कैसा आटा चाहिए। तो आज तो अम्मी ने खुद गूंद के दिया। वो बहुत अमेजिंग पूरियां बनाती हैं। तो वो उन्होंने आटे में डाला है आटा, नमक और थोड़ी सी चीनी से जो है आपकी पूरियां ब्राउन होती हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। सो चलिए अभी फटाफट इसे स्ट्रेन करते हैं और इसे हल्का हल्का छोड़ के हम घी में डाल देंगे। दैट्स इट। तो ये मैंने स्ट्रेन कर लिया है और मैं इसे बस हाथ से हल्का हल्का तोड़ लूंगी। That's it, बस इतना ही तोड़ना है। और अब ये चावल मैं दूध में डाल दूंगी। ओके, सो अब अगर आप इस स्टोव के पास खड़े रह सकते हैं तो आप इसे हल्का सा मीडियम फ्लेम पे डाल दें, ताकि आपकी खीर जो है वो थोड़ा जल्दी पके। अगर नहीं रह सकते सो प्लीज इसे सिम पे ही रहने दीजिएगा, वरना जैसे मैंने कहा वो जल जाएगा। जब भी कोई खुशी की बात होती है हम लोग मीठा जरूर प्रेफर करते हैं। और आज जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आई एम श्योर वो सुन के आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, जैसे कि हम सब हैं। जब हमने ये थॉट सोचा था, सबा ने, शोएब ने, मैंने, हम लोग तब से इस बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन क्योंकि बीच में हम बहुत बिजी हो गए थे, इसलिए वी वर लुकिंग एट द राइट टाइम टू पोस्ट इट एंड आई थिंक इट्स टुडे। सो वेट, थोड़ी देर और। ओके, सो करीब 10 मिनट और हो चुके हैं कि चावल डालने के बाद खीर जो है वो पक रही है। सो ये देखिए, अभी एक बॉइलिंग कंसिस्टेंसी पे आ गया है। तो मैंने फ्लेम मीडियम करके इसको छोड़ दिया है। अब जलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब मैं इसमें
मिल्कमेड का जो कैन है वो पूरा डाल दूंगी। मिल्कमेड बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, मैं 2.5 लीटर की खीर बना रही हूँ इसलिए मैं पूरा कैन डाल रही हूँ। अगर आप कम बना रहे हैं तो प्लीज़ मिठास अपने फ्लेवर के हिसाब से बैलेंस कीजिएगा। अब इसे हम कुक होने देंगे। एंड मीनवाइल मैंने जो ऑयल है वो गर्म करने के लिए रख दिया है और अब मैं पूरियां बना बना के इसमें तलती जाऊंगी। तो मेरी खीर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। काफी थिक हो गया है मिल्क एंड आप कलर भी देख सकते हैं। आई डोंट नो वीडियो में आपको समझ आ रहा है या नहीं, पर बहुत ही ऐसे हल्का क्रीमिश कलर आ जाता है। मैंने कोई शुगर नहीं डाला, इट्स बेसिकली जस्ट 4 इंग्रेडिएंट खीर इलायची पाउडर इंक्लूड करके। अभी मैं तेल में पूरी फ्राई करूंगी एंड फिर हम खीर पूरी खाएंगे। मैं खाऊंगी, आप पका के खाना। ओके, तेल गर्म हो चुका है। ये फूले, पचका ना हो वीडियो पे। फूल रही है। आहा। So that means perfect atta and perfect bellowing. चलो चाय बनानी है। ओके। मैं पूरी की इतनी बड़ी फैन हूं ना, जब पूरियां बनती है तो मैं बहुत कंफ्यूज जाती हूँ कि मुझे खीर के साथ भी खानी है, मुझे चाय के साथ भी खानी है। ओके, सो ये मेरी खीर और पूरी रेडी है। हाँ, बहुत गर्म है। बहुत गर्म है, पर मुझसे वेट नहीं हो रहा। दिस इज एब्सोल्युटली हैप्पीनेस फूड। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस खीर में थोड़ा सा वक्त लगता है। सो प्लीज आप जाइए, बनाइए, खाइए, मजे कीजिए। और ओके, सो अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे वो स्पेशल बात शेयर करूं। सबसे पहले तो आप सबका दिल से बहुत 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 शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे भी इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड इनफैक्ट इवन सबा के चैनल को, इवन शोएब के चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड हम सोच रहे थे कि बदले में बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे लोगों को बदले में एक्नॉलेज करना या कुछ आप लोगों को स्पेशल फील करवाना। एक छोटी सी कोशिश है, शायद आप लोगों को पसंद आए, शायद ना आए। उम्मीद तो यही है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अब तक आप मेरे चैनल पे मैं अपनी रेसिपीज बनाती थी और आप देखते थे। कई लोग उसमें कुछ बेटर हो सकता है वो शेयर भी करते थे, उसमें से कुछ मैं देख पाती थी, कुछ नहीं देख पाती थी। बिकॉज ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा कमेंट्स, मैसेजेस सब आते हैं, तो एक अकेले इंसान के लिए प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है कि सबको रिप्लाई करें। इसीलिए जो अब मैं करने वाली हूँ उसमें भी इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि मैं एक अकेली हूँ और मेरे पास लाखों रिस्पॉन्सेज आने वाले हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जितना हो सके उतना पढ़ पाऊं। द थिंग इज कि अब से हर संडे मेरे कुकिंग ब्लॉग में पकाऊंगी मैं, लेकिन रेसिपी होगी आप में से किसी एक की। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, रेसिपी आपकी पकाऊंगी मैं अपने चैनल पे, आपके नाम के साथ, सबको बताते हुए कि ये सो एंड सो की रेसिपी है, उन्होंने मुझे भेजी है। सो आई विल बी लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग रेसिपीज, मतलब कुछ जो आपका स्पेशल हो, कुछ जो अलग कुजीन का हो, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं कुकिंग को लेके कितनी पैशनेट हूँ। एंड मैं जानती हूँ कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो मेरे जितने या मुझसे भी ज्यादा पैशनेट है या लर्न कर रहे हैं, जो भी। सो व्हाई नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर की जाए और नॉलेज शेयर की जाए और सबको सिखाया जाए। ओके, सो बहुत ही सिंपल तरीका है किस तरह से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने एक ईमेल आईडी स्पेशली सिर्फ इन मेल्स के लिए क्रिएट किया है, सिर्फ
रेसिपी मेल्स के लिए। अगर उसमें कोई भी हाय मैम, हेलो मैम, प्लीज रिप्लाई कर दो, प्लीज ये प्लीज वो, मैं कुछ एंटरटेन नहीं करने वाली। सो प्लीज स्ट्रिक्टली गुड, इनोवेटिव, क्रिएटिव, स्पेशल रेसिपीज जो आपकी हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं देखूं और मैं अपने YouTube चैनल पे बनाऊं और पूरी दुनिया उससे सीखे। सो हियर यू आर। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, dkikidunia@gmail.com। उस पे आपको अपनी रेसिपीज मेल करनी है। मेजरमेंट से लेके हर चीज करेक्ट होनी चाहिए। मैं उसे बनाऊंगी हर संडे, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड मैं उसका बिल्कुल करेक्ट फीडबैक दूंगी। तो रेसिपी देख के जो मैं पहली बार बनाऊंगी वो मैं वीडियो पे बनाऊंगी, मैं उसे पहले ट्राई नहीं करूंगी। तो उसमें तीखा कम है, ज्यादा है, फ्लेवर साथ में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, लोगों को बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई थिंक बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मुझे बोलने में इतना मजा आ रहा है। सो गाइज गेट रेडी फॉर सम फन एवरी वीक। सबसे ज्यादा मैसेजेस हमारे पास और कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लीज एक बार मेरा नाम ले लीजिए। सो हियर यू आर। बस आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आपकी रेसिपी बहुत ही स्पेशल होनी चाहिए जो मुझे पसंद आए, और उसके साथ जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं वीडियो में आपका नाम लूं, आपका हैंडल मेंशन करूं अपने वीडियो में, या मैं आप कहां से हो वो बताऊं, या अगर आपको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी है और आप नहीं चाहते हो कि मैं ये सब बताऊं, तो भी वट एवर योर डिसीजन विल बी, प्लीज मेंशन इट इन द मेल। मेल में डिटेल में बताइएगा आपको क्या कैसे चाहिए, तो मैं वो पूरी तरह से रिस्पेक्ट करूंगी। एंड आज संडे है, नेक्स्ट संडे मेरी पहली रेसिपी जाएगी, तो मैं शूट सैटरडे को करूंगी, मतलब मुझे शॉर्टलिस्ट फ्राइडे को करना होगा। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको कब अपनी जो रेसिपी है वो मुझे मेल करनी है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत काम होने वाला है। थोड़ा काम मैंने आपको भी दे दिया। सो गेट स्टार्टेड गाइज। फिलहाल तो मैं अपनी खीर पूरी कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मैंने आज का अपना काम कर लिया। आप लोग काम पे लगो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी इस दुनिया में जुड़े, हमारी इस रेसिपी की शेयरिंग में जुड़े। सो एंड हैव फन। कुछ भूली? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय गाइस, लव यू ऑल।